कुछ अपने प्लेयर्स को फ्री हैंड दिया हुआ कि अपनी आईपीएल की कमिटमेंट्स को पूरा करें। ये ज़हन में रखिए कि ये उसमें आईपीएल का इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड खुद ये चाह रहा है कि इनको रेस्ट मिले, क्योंकि ये पहले भी खेल के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने वो पहले खेला है, पीछे अपनी एशेज खेला है, फिर वो प्लेयर्स इधर आ गए हैं। इधर भी एक लंबा सेशन होता है, 2 महीने का सेशन है इनका आईपीएल का, वो भी खेले हैं। अब वो इनको रेस्ट देंगे ताकि टेस्ट के लिए ये दस्तयाब रहें, कोई इंजरी ना हो जाए। और इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं अभी, और आपको मालूम है कि 31 मई को आईपीएल का फाइनल है, और यहां पर अगर देखा जाए तो 30 मई को जो है वो पहला ओडीआई मैच है, और उसके बाद जो है वो 2 मैचेस बाकी होने हैं। लेकिन उन प्लेयर्स ने यह कह दिया कि हम आईपीएल खेल के थके होंगे, तो इसलिए जो फौरन से हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकते। ऐसे हैं जिनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश भी जाना है। वहां पर 6 व्हाइट बॉल मैचेस हैं, यानी 3 वनडे 3 टी20, और वो जो 4 खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान भी नहीं आएंगे और बांग्लादेश भी नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने होगा, और जो दूसरा ओडीआई होगा उसके लिए भी जो प्लेयर्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो फाइनल खेलकर आ रहे होंगे तो उनको 2 दिन तो लग ही जाएंगे पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन करने के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो पूरी सीरीज से एक तरह से बाहर होंगे। तो हम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज में नहीं आएंगे, हम अपनी आईपीएल की सीरीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। तो डू यू थिंक कि ये वाकई एप्लीकेबल होगा और उनका बोर्ड उनको इस चीज की इजाजत देगा? अब इसमें जो है वो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के। आपको मालूम है कि आईपीएल तो छांटी करके सारे वो प्लेयर्स लेके चला जाता है जो इन्फॉर्म होते हैं या जिनका नाम अच्छा होता है, बड़ा होता है, जो परफॉर्मर होते हैं। तो पीछे बच कौन गया है? अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है स्क्वाड अनाउंस करना है, लेकिन उसमें जो है वो सारे के सारे यंगस्टर्स आपको नजर आएंगे। मगर व्हाइट बॉल सीरीज पाकिस्तान जीता था, और मजे की बात है कि टेस्ट सीरीज के लिए इनके हेजलवुड, पैट कमिंस, सारे बड़े वार्नर वगैरह सब उस टीम का हिस्सा थे। मगर जैसे ही व्हाइट बॉल सीरीज का टाइम आया सब चल दिए थे। उनकी ए टीम आप कह सकते हैं उस वक्त खेली थी। सो पाकिस्तान के साथ मुसलसल ऐसा हो रहा है जो कि अभी तो आप कह सकते हैं कि आईपीएल चल रहा है, तो इस वास्ते एक बहाना लगा सकते हैं कि जी आईपीएल चल रहा है। अब आईपीएल में इनके खिलाड़ी को कीमत इतनी मिल रही है तो वो क्यों छोड़ के आएंगे, या कमिटमेंट होती है हाँ जी पूरा आईपीएल खेल के आएंगे। वैसे भी आईपीएल ने अब रूल बना रखा है कि कोई बीच में छोड़ के जाएगा तो उस पर पाबंदी लग जाएगी, जो भी उनका एग्रीमेंट है वो उसके ऊपर है। मैं एप्लीकेबल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिसकी वजह से जो आप नए लड़कों को मौका दें। हम जो है पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान के साथ 2022 में इन्होंने वनडे सीरीज खेली थी, पाकिस्तान जीता था वो सीरीज, जबकि उसी टूर के अंदर टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली थी, 1-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता था। आप सबको पता चल गया कि 3 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज है वो 30 तारीख से रावलपिंडी के अंदर शुरू हो रही है, लेकिन आईपीएल का जो प्ले ऑफ है वो 26 तारीख को शुरू हो रहा है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि आईपीएल का फाइनल होगा 31 तारीख को। उसका मतलब है कि एक ओडीआई आपका हो चुका है, बिजी होंगे। एक चीज, पाकिस्तान के साथ 30 मई को सीरीज शुरू होनी है। जो पहला वनडे मैच है वो रावलपिंडी में होगा, दूसरा और तीसरा वनडे मैच 2 और 4 जून को खेले जाएंगे लाहौर के अंदर। 4:30 बजे लोकल टाइम यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा। ये 3 मैचेस खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश जाना है, जहां पे कंप्लीट टूर है उनका। मगर वहां पे जो टेस्ट सीरीज खेलनी है उसके लिए उनकी पूरी की पूरी टीम जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो हिस्सा होती है। मगर व्हाइट और टी20 जो सीरीज खेलनी है उस बल्कि मेरा ख्याल है कि ये फैसला हो चुका है कि जो प्लेयर्स प्ले ऑफ में जाएंगे, जो प्लेयर जो आईपीएल में प्ले ऑफ में जाएंगे, जिनमें तो है कि ट्रेविस हेड चला जाएगा, कमिंस जाएगा, फिर हेजलवुड जाएगा, और इस तरह एक और है वो है स्टार्क, ये जाएंगे। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो वहां पे थी। तो बहुत सारे प्लेयर्स ने शमूलियत अपनी नहीं शो की थी ओडीआई सीरीज में, तो बहुत से नए प्लेयर्स थे, डेब्यू हुआ था कुछ प्लेयर्स का। तो मतलब ये है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील कि अगर वो आईपीएल में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या वो बीजीटी के लिए अपने आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं बैक इन 24। तो मतलब ये है कि वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि जो फाइनल की जो 2 टीमें आएंगी उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होंगे वो तो बिल्कुल ही सीरीज के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो एलिमिनेटर में बाहर हो जाएगा, जो एलिमिनेटर 2 के अंदर बाहर हो जाएगा, उनका चांस है कि शायद वो जिसको कहते हैं ना टीम को ज्वाइन कर लें। लेकिन ये क्लियर है, देखिए ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बहुत दफा हो चुका हुआ है। चाहे न्यूजीलैंड के में वो खिलाड़ी जो आईपीएल के प्लेऑफ खेलेंगे वो तो जाएंगे, मगर 4 ऐसे खिलाड़ी वो बांग्लादेश में भी व्हाइट बॉल सीरीज नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान में भी नहीं खेलेंगे। वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं? पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड। ये 4 वो खिलाड़ी हैं जो ना पाकिस्तान जाएंगे ना बांग्लादेश जाएंगे। ये इनकी सोच है। ऑलराइट। लेकिन ये है कि इरफान साहब, अगर हम देखें वैसे भी अमूमन जब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, आपने लास्ट ओडीआई देखा था उसमें, क्योंकि बीजीटी आने वाला था उस वक्त, आई थिंक या मतलब उस टाइम ये बॉर्डर का बास्केट, क्योंकि इसको ज्यादा अहमियत देना ही कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की आप यकीन माने जो वो इंटरनेशनल में हालत अच्छी भी नहीं है। आप देखें जब से ये जो वो इनके खिलाड़ी जो वो गुरूर करने लगे हैं, ज्यादा लीग्स की तरफ दौड़ने लगे हैं ना, तब से ये जो आप आईसीसी के इवेंट्स में पहले राउंड में ही बाहर हो रहे हैं, और ये जो कोई खास कुछ आईसीसी के बड़े इवेंट्स में कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, WTC वगैरह में ये करते हैं, लेकिन अभी ये कुछ अर्सा पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन होगा
लास्ट ओवर जब हमने ऑस्ट्रेलिया का भी किया था, पाकिस्तान व्हाइट बॉल सीरीज, मोहम्मद रिजवान कप्तान थे, व्हाइट बॉल में पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत के आया था 2-1 से, टी20 हम 3-0 से हारे थे। मगर वनडे सीरीज में भी एक मैच के अंदर पैट कमिंस वगैरह खेले थे, प्लेयर्स हो वो भी आईपीएल खेल रहे होते थे, हमारे साथ सीरीज भी खेल रहे होते थे, चाहे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हो वो भी आईपीएल खेल रहे होते थे, हमारे साथ सीरीज खेल रहे होते थे। ये कोई न्यू चीज नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है और हमें इस चीज को बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होता है, ये ऑलवेज होता है। आईपीएल में पैसा उनको मिलता है, आईपीएल में उनको जो कहता है ना, वो पूरे साल में जो पैसा कमाते हैं उससे डबल उनको आईपीएल में मिल जाता है। अब आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो हमारे यंग लड़के ही काफी हैं। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो आईपीएल को जो है वो इंटरनेशनल से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। पहले 2 मैचेस में फुल स्ट्रेंथ थी, तीसरे मैच में उनके प्लेयरों ने ले ऑफ लिया और उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट की तैयारी करनी है, तो पहले 2 टेस्ट मैच में उनकी 100% पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो खेले थे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जब पाकिस्तान आगे सीरीज खेलनी होती है तो आप लास्ट 3-4 ईयर से कोई भी सीरीज उठा के देखते हैं तो आपको नजर आता है कि कोई भी टीम आपको पास फुल स्ट्रेंथ को नहीं भिजवा रही। ये एक कंसर्न वाली चीज है। उससे पहले आप जाते हैं तो ये ऑफिस का काम करते करते थक चुका हूँ मैं यार, फिर से सब्जी लाना भूल गया, अब क्या बनाऊं। रिकॉल करेंगे चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, और ये हर बोर्ड को पता चल गया हुआ है। श्रीलंका के अंदर प्लेयर्स बोर्ड के शायद दूसरे में, मतलब पूरी सीरीज वो नहीं खेले थे, जबकि वो अपने घर में खेल रहे थे, तब भी वो नहीं खेले थे। अब भी उनका यही है कि हम टेस्ट के लिए आगे जो है उसकी तैयारी करनी है। उस वक्त भी यही था कि टेस्ट सीरीज के लिए शायद उस वक्त इंडिया की टीम ने आना था, तो रेस्ट दे रहे थे। वो जो लोड मैनेजमेंट टाइप का एक फार्मूला बना रखा है, पाकिस्तान के साथ अपने घर में खेलें या पाकिस्तान के पास जाकर खेलें, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। साउथ अफ्रीका देख लें, साउथ अफ्रीका जो अभी पाकिस्तान के अंदर खेल के गई थी, 7 वो खिलाड़ी नहीं थे जो इंडिया खेल रहे थे, मतलब पाकिस्तान से खेलने के फौरन बाद वो इंडिया गए। इंडिया के अंदर जो सीरीज खेली उसमें 7 वो क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं, बाद में उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी आपको वो चेहरे नजर आ रहे होंगे। देखिए जो आप रेफरेंस दे रही हैं उसमें अगर बताता चलूं कि श्रीलंका की भी इवन फुल स्ट्रेंथ उस तरह नहीं आई जिस तरह उनकी होती है। खैर श्रीलंका की तो वैसे ही टीम का ग्राफ काफी नीचे गया है। उसके अलावा बाकी भी आप जब टीमें देखते हैं तो टेस्ट के अंदर तो उनकी स्ट्रेंथ आती है, बट वो ओडीआई टी20 के अंदर वो किसी भी स्ट्रेंथ को आप देखेंगे, टीम को देखेंगे तो 100% स्ट्रेंथ नहीं आती। दूसरा जो है आईपीएल की बात, देखिए आईपीएल जो एनओसी लेता है वो आपको प्लेयर को जब आपको बाकी लीग से 10 गुना ज्यादा पे करता है तो वो आपको किस तरह अलाउ करेंगे। और खासतौर पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है आपको याद होगा कि मोस्टली तो लेटर ऑन ज्वाइन किया है। अब जो है वो जो भी है ये उनके हाथ में है फैसला, और उन्होंने अपने यंग लड़के पाकिस्तान भेजने का फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया की कोई 20C टीम खेलने वाली है। लेकिन हमें दुख जा रहे हैं कि हमें एनओसी दो, इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल कहां पे पहुंची हुई है। तो फिलहाल के लिहाज से जो आईपीएल है उसको प्रेफर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी उसके अंदर पैट कमिंस नहीं होगा, हेजलवुड नहीं होगा, ट्रेविस हेडटुल्ला नहीं होगा, कॉपर कनोली चलो वो तो शायद हो ना भी हो, वैसे उतना बड़ा नाम भी नहीं है। वो भी फुल स्ट्रेंथ इस वजह से थी कि उसी के फौरन बाद 3-4 दिन के गैप के बाद चैंपियन ट्रॉफी थी और पाकिस्तान नहीं ऑब्वियसली होस्ट कर रहा था, तो उन्होंने इस कंडीशन के साथ क्लेमेटाइज होने के लिए उन्होंने ऑलरेडी दे आर ऑल हियर वो था। अदरवाइज न्यूजीलैंड ने को 3-4 टूर कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका की आप सीरीज देख लें भी रिसेंटली लास्ट ईयर जो हुई है, को आईपीएल खत्म होते ही आ जाना चाहिए, या वो जो अपने यंग लड़कों को भेजने के लिए तैयार हैं यही उन्हें करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर जाते हैं भाई, और हमेशा जो है वो इसको तजलील ही बोलते हैं कि भाई आप जो आप अपनी मेन टीम अनाउंस करें और सामने वाले आपके सामने जो बच्चों को खेलने, क्या है कि वो 20C टीम भी पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को पेल के चली जाती है। ये जो है वो थोड़ा हमें जो है वो फिर भी होता है कि हम किस लिए रोला डाल रहे हैं कि B आएगी, C आएगी या A आएगी, जब आना जिसने भी है उसने पाकिस्तान को मार के जाना है यहाँ से। बहरहाल आप किसके हवाले से क्या राय है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर? इसका ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि अपने बच्चों को तैयार करें, उसमें से कोई टैलेंट है उसको देखें और आगे फिर किसी आप बड़े इवेंट के लिए उसको तैयार करके लेके चले। तो ये मेरा ख्याल है 2-3 प्लेयर शायद कोई आ जाए, अदरवाइज आप उनकी 90% बिल्कुल यंगस्टर पे बेस्ड टीम देखेंगे। आज हो कि उनके यंगस्टर भी बड़े अच्छे खासे तगड़े होते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है उसके तहत वो आते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा अगर उनकी मेन टीम नहीं आती तो। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान आके खेलने से इनकार कर दिया और वजह उसकी आईपीएल है। आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने यह अनाउंस किया है कि वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो आईपीएल खेल रहे हैं और जिनकी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी वो खिलाड़ी पाकिस्तान में सीरीज नहीं खेल पाएंगे, के लिए भेज दें और वो बच्चे भी आपको टफ टाइम दे दें। बहरहाल जो है वो आप किसके हवाले से जो भी राय है वो आपने बतानी है। पहले तो वो फर्स्ट टाइम में नहीं आए, स्टार्क भी जल्दी नहीं आए, कमिंस भी जल्दी नहीं आए, तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले भी आप अपने प्लेयरों का भेजें। ग्रीन को भी आप कह रहे हैं कि इतना टाइम बॉलिंग नहीं करनी, इतना टाइम आपने बॉलिंग करनी है, तो पहले ही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने डिफरेंट चेक एंड बैलेंस लगाए हुए हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब जून के अंदर इधर सीरीज होनी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की एक्सर्शन, T20 तो वैसे नहीं 4 ओवरों की गेम है, इधर 10 ओवर है, 50 ओवर की गेम है, तो मुझे लगता है कि वो अपने प्लेयरों को सेफगार्ड करेंगे। वो इतनी बायलैटरल के अंदर वैसे भी ये सिर्फ एशियन माइंडसेट है, खासतौर पर पाकिस्तान की पूरी टीम खिलाओ, किसी सीनियर ने रेस्ट नहीं करना, गोरे इस चीज को इस तरह नहीं लेते, वो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान भी नहीं आएंगे और बांग्लादेश भी नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कुछ अपने प्लेयर्स को फ्री हैंड दिया हुआ कि अपनी आईपीएल की कमिटमेंट्स को पूरा करें। ये ज़हन में रखिए कि ये उसमें आईपीएल का इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड खुद ये चाह रहा है कि इनको रेस्ट मिले, क्योंकि ये पहले भी खेल के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने वो पहले खेला है, पीछे अपनी एशेज खेला है, फिर वो प्लेयर्स इधर आ गए हैं, इधर भी एक लंबा सेशन होता है, 2 महीने का सेशन है इनका आईपीएल का, वो भी खेले हैं। अब वो इनको रेस्ट देंगे ताकि टेस्ट के लिए ये दस्तयाब रहे, कोई इंजरी ना हो जाए। और इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं अभी, और आपको मालूम है कि
ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आईपीएल प्रेफर करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो सीरीज है उसको प्रेफर नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर ये है कि जो खबर हमने सुनी है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अहमियत दी है, ऑब्वियसली आईपीएल को उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। कि न्यूज ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की कोई 20 टीम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। और 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश भी जाना है। वहां पर 6 व्हाइट बॉल मैचेस हैं, यानी 3 वनडे 3 टी20, और वो जो 4 खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के 3 ओडीआई मैचेस की जो सीरीज है वो 30 तारीख से रावलपिंडी के अंदर शुरू हो रही है, लेकिन आईपीएल का जो प्ले ऑफ है वो 26 तारीख को शुरू हो रहा है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि आईपीएल का फाइनल होगा 31 तारीख को। उसका मतलब है कि एक ओडीआई आपका हो चुका होगा, और जो दूसरा ओडीआई होगा उसके लिए भी जो प्लेयर्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो फाइनल खेलकर आ रहे होंगे तो उनको 2 दिन तो लग ही जाएंगे पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन करने के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो पूरी सीरीज से एक तरह से बाहर होंगे। तो हम पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज में नहीं आएंगे, हम अपनी आईपीएल की सीरीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। तो डू यू थिंक कि ये वाकई एप्लीकेबल होगा और उनका बोर्ड उनको इस चीज की इजाजत देगा? अब इसमें जो है वो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के। आपको मालूम 31 मई को आईपीएल का फाइनल है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 मई को जो है वो पहला ओडीआई मैच है, और उसके बाद जो है वो 2 मैचेस बाकी होने हैं। लेकिन उन प्लेयर्स ने यह कह दिया कि हम आईपीएल खेल के थके होंगे, इसलिए जो फौरन से हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है आप जो है वो नए लड़कों को मौका दें, हम जो है पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान के साथ 2022 में इन्होंने वनडे सीरीज खेली थी, पाकिस्तान जीता था वो सीरीज, जबकि उसी टूर के अंदर टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली थी, 1-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता था। आप सबको पता चलेगा, एक बहाना लगा सकते हैं कि जी आईपीएल चल रहा है, अब आईपीएल में इनके खिलाड़ी को कीमत इतनी मिल रही है तो वो क्यों छोड़ के आएंगे, या कमिटमेंट होती है हाँ जी पूरा आईपीएल खेल के आएंगे। वैसे भी आईपीएल ने अब रूल बना रखा है कि कोई बीच में छोड़ के जाएगा तो उस पर पाबंदी लग जाएगी, जो भी उनका एग्रीमेंट है वो उसके ऊपर है। मैं एप्लीकेबल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बल्कि मेरा ख्याल है कि ये फैसला हो चुका है कि जो प्लेयर्स प्ले ऑफ में जाएंगे, जो प्लेयर जो आईपीएल में कि आईपीएल तो छंटी करके सारे वो प्लेयर्स लेके चला जाता है जो इन्फॉर्म होते हैं या जिनका नाम अच्छा होता है, बड़ा होता है, जो परफॉर्मर होते हैं। तो पीछे बच कौन गया है? अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है स्क्वाड अनाउंस करना है, लेकिन उसमें जो है वो सारे के सारे यंगस्टर्स आपको नजर आएंगे। मगर व्हाइट बॉल सीरीज पाकिस्तान जीता था, और मजे की बात है कि टेस्ट सीरीज के लिए इनके हेजलवुड, पैट कमिंस, सारे बड़े वार्नर वगैरह सब उस टीम का हिस्सा थे। मगर जैसे ही व्हाइट बॉल सीरीज का टाइम आया सब चल दिए थे। उनकी ए टीम आप कह सकते हैं उस वक्त खेली थी। सो पाकिस्तान है जहां पे कंप्लीट टूर है उनका, मगर वहां पे जो टेस्ट सीरीज खेली है उसके लिए उनकी पूरी की पूरी टीम जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो हिस्सा होती है। मगर व्हाइट और टी20 जो सीरीज खेलनी है उसमें वो खिलाड़ी जो आईपीएल के प्ले ऑफ खेलेंगे वो तो जाएंगे, मगर 4 ऐसे खिलाड़ी वो बांग्लादेश में भी व्हाइट बॉल सीरीज नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान में भी नहीं खेलेंगे। वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं? पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड। ये 4 वो खिलाड़ी हैं जो ना पाकिस्तान जाएंगे ना बांग्लादेश जाएंगे। तो ये इनकी सोच है। ऑलराइट। लेकिन ये है कि इरफान साहब, अगर हम देखें वैसे भी अमूमन जब पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होती है, आपने लास्ट ओडीआई देखा था उसमें, क्योंकि बीजीटी आने वाला था उस वक्त, आई थिंक या मतलब प्ले ऑफ में जाएंगे जिनमें तो है कि ट्रेविस हेड चला जाएगा, कमिंस जाएगा, फिर हेजलवुड जाएगा, और इस तरह एक और है वो है स्टार्क, ये जाएंगे। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो वहां पे बिजी होंगे। एक चीज, पाकिस्तान के साथ 30 मई को सीरीज शुरू होनी है। जो पहला वनडे मैच है वो रावलपिंडी में होगा, दूसरा और तीसरा वनडे मैच 2 और 4 जून को खेले जाएंगे लाहौर के अंदर। 4:30 बजे लोकल टाइम यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा। ये 3 मैचेस खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश जाना के अंदर बाहर हो जाएगा। उनका चांस है कि शायद वो जिसको कहते हैं ना टीम को ज्वाइन कर लें, लेकिन ये क्लियर है। देखिए ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये बहुत दफा हो चुका हुआ है। चाहे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो वो भी आईपीएल खेल रहे होते थे, हमारे साथ सीरीज भी खेल रहे होते थे। चाहे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हो वो भी आईपीएल खेल रहे होते थे, हमारे साथ सीरीज खेल रहे होते थे। ये उस टाइम ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने शमूलियत अपनी नहीं शो की थी ओडीआई सीरीज में, तो बहुत से नए प्लेयर्स थे, डेब्यू हुआ था कुछ प्लेयर्स का। तो मतलब ये है कि नॉर्मली भी ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलने के लिए नहीं आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील कि अगर वो आईपीएल में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या वो बीजीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं बैक इन 24, तो मतलब ये है कि वो तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पाकिस्तान के साथ खेलने में, तो इसमें नई बात क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि जो फाइनल की जो 2 टीमें आएंगी उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स होंगे वो तो बिल्कुल ही सीरीज के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो एलिमिनेटर में बाहर हो जाएगा, जो एलिमिनेटर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पर मारे लात। वहां पर सब सी टीम खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।